दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर केमिस्ट्री में। जरा ध्यान दीजिएगा 9th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कि हमने आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, उनके आउटर सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग पता करते हैं। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सेल में, किसी भी कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग उस एलिमेंट की वैलेंसी भी जान सकते हैं, उस एलिमेंट की संयोजकता भी जान सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो जरा हम शुरू करते हैं वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि संयोजकता किसे कहा जाता है। संयोजकता, संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंसी। और किसी भी एलिमेंट की अगर हमें वैलेंसी पता करना हो तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट की वैलेंसी को पता करने के लिए सबसे पहले हमने आपसे बताया था कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोकस किया जाता है, उसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर फोकस किया जाता है। और याद रखिएगा किसी भी तत्व के बाह्य कोश में, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और वही संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन द आउटर सेल फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड द वैलेंसी। या आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास वैलेंसी होती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लैटिन वर्ड LATIN, लैटिन वर्ड के वैलेंसिया से हुआ है, लैटिन वर्ड के वैलेंसिया से हुआ है। और याद रखिएगा वैलेंसिया से हुआ है और इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी वैलेंसी निकालनी होती है हम सबसे पहले आउटर सेल पर ध्यान देते हैं। और वैलेंसी एक तरीके से मीडिएटर होती है। अगर हमें दो एलिमेंटों को मिलाना होता है तो हम दो एलिमेंटों को तभी मिला पाएंगे जब उन दोनों एलिमेंटों की वैलेंसी उनके पास मौजूद रहेगी। और वैलेंसी हमेशा कहां होती है? आउटर सेल में। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो एलिमेंट जैसे एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, आप चाहते हो कि इनको हम कनेक्ट कराएं, तो इनको कनेक्ट कराने के लिए हमें वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोग H2O बनाते हैं। H2O क्या बोलते हैं? वाटर। वाटर यानी जल जब बनता है तो आप लोग देखते होंगे इसमें जो 2 है और यहाँ पर 1 गायब होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है इसकी वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। और कभी भी कंपाउंड को बनाते समय इसका मतलब हमें पता चला कि जब इनकी वैलेंसी इनके पास रहेगी, जब तक किसी एलिमेंट की वैलेंसी नहीं रहेगी आप उसका कंपाउंड नहीं बना पाओगे। यानी कंपाउंड बनाने के लिए वैलेंसी का होना जरूरी है, संयोजकता का होना जरूरी है। संयोजकता ही वो आधार होता है, बात को ध्यान से सुनिएगा, संयोजकता ही वो आधार होता है जो दो एलिमेंटों को उठा करके मिला देता है, इसलिए वैलेंसी नाम होती है, बैलेंस करके चलना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हमारे पास H2O होता है तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन में होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन में होती है। इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। और याद रखिएगा 1 चाहे प्लस में हो या माइनस में लिखा नहीं जाता, 1 से ऊपर ही आप लिखोगे। जैसे कि अगर आपके पास है कि अगर हम वैलेंसी जानना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वह उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और वही वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी हो जाती है। यानी सिंपल सी बात है कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करा चुका हूं। KLM में अगर आप कराएंगे तो 2, 8 और 1 होता है कि नहीं होता है। अब आप इसका जब सेल बना रहे थे तो आप लोग देख रहे थे ये आपका प्रोटॉन हो गया और ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अब आप देखिए पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। दूसरे सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी पहला हमारा हो गया K सेल और दूसरा कौन सा हो गया? L सेल। अब बचा कौन सा? तीसरा सेल। तीसरा सेल आपका कौन सा हो जाएगा? M सेल। और याद रखिएगा M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन।
मैंने आपसे कहा था जो सबसे लास्ट में होता है, जो सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा है, इसको बोला जाता है आउटर सेल। क्या बोला जाता है इसको? आउटर सेल। और आउटर सेल को ही बोलते हैं हम लोग बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस सेल। यानी हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखेंगे, इसको बाह्य कोश बोला जाता है और बाह्य कोश को ही हम लोग बोलते हैं संयोजी कोश। ध्यान से सुनिएगा। और संयोजी कोश में उपस्थित जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा, हिंदी मीडियम बोलेगा इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही आपकी क्या होती है? बैलेंसी होती है। सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ये बताइए किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कहां उपस्थित होती है, तो किसी भी एलिमेंट की जो संयोजकता होती है वो उसके बाह्य कोश में मौजूद होती है, वो उसके आउटर सेल में प्रेजेंट होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैलेंसी इन द प्रेजेंट इन द आउटर सेल ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आपके पास उठा लीजिए, x y z, जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनकी बैलेंसी कहां होती है? उसके आउटर सेल में होती है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डॉट लुईस, यानी लुईस के अकॉर्डिंग टू लुईस, उसको हम डॉट के द्वारा दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना होता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, तो सबसे बाहरी कोश क्या कहा जाता है? आउटर सेल कहा जाता है। और आउटर सेल को मैंने आपसे कहा बाह्य कोश, और बाह्य कोश को ही बोलते हैं संयोजी कोश। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या उत्पन्न होती है? संयोजकता। तो किसी भी एलिमेंट की जो बैलेंसी होगी उसके आउटर सेल में होगी। सोडियम के लिए 1 होती है। और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया गया, अगर आपसे पूछ दिया गया कि सोडियम का कौन सा आउटर सेल होगा, तो सोडियम का आउटर सेल m होगा। इसलिए m होगा क्योंकि इसके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो m सेल में प्रेजेंट है। सीधी सी बात है। अगर यहीं पर आपके पास कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे सपोज करिए मैं कार्बन ले लेता हूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है कि नहीं होता है? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बताइए, यहां पर न्यूक्लियस बनाया मैंने, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भर दिया, आगे बढ़िए, यह आपका K सेल हो जाएगा। K सेल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बताओ इसका आउटर सेल क्या होगा? L होगा। L में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। इसका मतलब कि अगर हम कार्बन के लिए देखेंगे तो L इसका क्या कहलाएगा? आउटर सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आउटर सेल। और आउटर सेल को मैंने क्या कहा था आप लोगों से? बाह्य कोश कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो बाह्य कोश होता है वही उसका बैलेंस सेल हो जाएगा, वही उसका संयोजी कोश हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की जो बैलेंसी होगी वो 4 होगी, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फिर आपसे बात होगी कैसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी अगर आपको पता करना हो, अगर आप सोडियम की जगह मैग्नीशियम भी ले लेते तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे Klm होगा कि नहीं होगा? 2 8 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप खुद ही बताइए, मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी मैग्नीशियम की संयोजकता जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और इसका आउटर सेल कौन सा होगा? m हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले एटॉमिक नंबर, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ध्यान दीजिएगा उसके बाद आउटर सेल का पता किया जाता है। और आउटर सेल से ही पता करते हैं बैलेंसी। और बैलेंसी वो पावर होती है, बैलेंसी को एक शब्दों में कैपेसिटी या पावर कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि बैलेंसी वो है जो 2 एलिमेंटों को क्या कर देती है? कनेक्ट कर देती है। फिर हम इसके आगे आपसे बात करेंगे कल, कैसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है, कैसे बाहर आता है, कैसे अंदर आता है, और किस तरह से सेलिंग होती है। फिर आगे आपसे चर्चा होगी। थैंक यू।